अब तक हमने अस्तित्व और जड़ प्रकृति के बारे में कुछ हद तक विषयों को जाना। अभी आत्मा को कैसे पहचाने इसके बारे में जानने वाले थे और आत्मा के 6 लक्षण भी मैंने बताया था। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान, प्रयास, प्रयत्न। इनके बारे में विस्तृत रूप से आज हम जानेंगे। नमस्कार, ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। आत्मा के इन 6 लक्षणों के बारे में जानने के लिए हम एक जीवी का उदाहरण लेंगे। फिलहाल तो हम एक पालतू कुत्ते का उदाहरण लेंगे। पालतू कुत्ता, उसका मालिक आ जाए तो उनका पैर चाटता है, उनके ऊपर कूद के अपना प्यार जताता है। ऐसे ही कोई अजनबी अगर घर आ जाए, कोई अपरिचित आ जाए तो वो कुत्ता उन पे भौंकने लगता है। उनके प्रति उस कुत्ते को द्वेष है। मतलब जैसे मालिक के ऊपर अपना प्यार जताता है, अपना इच्छा दिखाता है, ऐसे ही कोई अजनबी के आने पर उसको पता है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये हमारा आदमी नहीं है, तो उन पर अपना द्वेष व्यक्त करने लगता है। ऐसे ही इसी पालतू कुत्ते के उदाहरण हम लेंगे। अगर इसको धूप में बांध दिया जाए तो अगर उसको अनकंफर्टेबल होने लगे, वो अहितकर लगने लगे तो वो कराहता ही रहता है। जब तक हम उसको छांव में नहीं बांधते तब तक वो कुत्ता कराहता ही रहता है। वो धूप में रहना उसके लिए अनकंफर्टेबल होता है, अहितकर होता है। जब हम उसको छांव में लाकर बांधते हैं तब उसको अच्छा लगने लगता है, हित लगने लगता है, तो वो चुपचाप बैठ जाता है। मतलब क्या उसके लिए सुख है, क्या उसके लिए दुख है, इतना वो कुत्ता जानता है। 5वां और 6ठा लक्षण होता है ज्ञान और प्रयास। ज्ञान में 2 तरह के ज्ञान होते हैं। एक होता है स्वाभाविक ज्ञान और दूसरा नैमित्तिक। इंसान को ये नैमित्तिक ज्ञान ही जानवरों से अलग बनाता है। नैमित्तिक ज्ञान सिर्फ इंसान को होता है। इंसान को छोड़कर बाकी सारे जीव जंतुओं के लिए जो ज्ञान होता है उसको हम स्वाभाविक ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान में निद्रा, आहार, भय और मैथुन 4 ही होते हैं लक्षण। आप अपने घर के आसपास या घर में कोई भी पालतू जानवर है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंसान को छोड़कर कोई भी जानवर या कोई भी जीवी हो, वो सिर्फ उसको नींद आ गया तो सोने के लिए एक अच्छा सा एक सुरक्षित जगह देखता है। अगर भूख लगी तो खाने के लिए वो शिकार करने लगता है, या फिर पालतू कुत्ता है तो इंसान पे, उनके मालिक पे डिपेंड हो जाता है। हम लोग उसको खाना खिलाते हैं, वो खाने के लिए ही उतावला होता है। और अपने से बलवान या दूसरे जानवर, दूसरे जीव जंतुओं से अगर खतरा है तो वो भय उसको होता है, वो उनसे डरता है और अपना रक्षा करता है। और जब उनका एक टाइम आ गया, एक हीट प्रोड्यूस होता है, उस टाइम पे वो नर मादा या मेल फीमेल मिलके बच्चा पैदा करते हैं, उनका संतानोत्पत्ति होता है। ये 4 ही काम करना होता है जानवरों के लिए। इसीलिए उनमें जो ज्ञान होता है उसको स्वाभाविक ज्ञान बोलते हैं। लेकिन इंसान इन सब जानवरों से अलग है। इंसान के लिए जो ज्ञान होता है उसको नैमित्तिक ज्ञान बोलते हैं। कुछ भी करने से पहले इंसान सोच समझ कर करता है कि ये क्यों करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, ये सारे प्रश्न उठते हैं। जानवरों को ये प्रश्न नहीं उठते। वो उनकी ज़िंदगी जैसी बनाई जाती है, नेचुरली जैसे होता है, वो सारे जानवर वैसे ही जीने लगते हैं। इसीलिए उनको स्वाभाविक ज्ञान बोलते हैं। इतना ज्ञान उनमें होता है। और 6ठा जो है वो है प्रयास। उसी पालतू कुत्ते का वापस हम उदाहरण लेंगे। अगर सोचिए, उस पालतू कुत्ते के लिए एक कटोरी में हमने खाना रखा है और उस कटोरी से थोड़ा दूर तक हम उस पालतू कुत्ते को बांध के रखे हैं, तो प्रयास किस तरफ है? कटोरी तो कुत्ते के पास नहीं जाएगा, क्योंकि कटोरी तो जड़ है, वो नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए वो दिखता भी है। लेकिन प्रयास आत्मा में होता है। इसीलिए कुत्ता अगर उस कटोरी को देखे, अगर उसको पता है वहाँ पे मेरा खाना है, तो कुत्ता कितना भी प्रयास करके
उछल कूद के आखिर में उस चैन को तोड़ के ही, अपना बंधन को तोड़ के उस कटोरी के पास जाने का प्रयास करता है। प्रयास करके, कोशिश करके कैसे भी उस खाने को पाने की कोशिश करती है। इसीलिए प्रयास आत्मा में होता है, क्योंकि प्रयास कुत्ते की तरफ से चल रहा है, ना कि कटोरी की तरफ से। इसीलिए आत्मा के ये 6 लक्षण बोले जाते हैं। अभी आप सोचिए, कुत्ता मर गया है, अभी वहाँ पे सिर्फ कुत्ते का डेड बॉडी है, मतलब कुत्ते से आत्मा बाहर निकल गया तो उस कुत्ते को चाहे मालिक आए या कोई अजनबी आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही मालिक आया है करके वो उठकर प्यार जताने लगता है, ना ही कोई अजनबी आया है करके उस पर भौंकने लगता है। और वो कुत्ते का डेड बॉडी धूप में पड़ा हो या छाँव में, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे उसके पास में अच्छे सा उसका पसंदीदा खाना रखा हो या नहीं रखा हो, उसको वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ख़तरनाक जानवर आ गया, उससे भी बलवान जानवर, कुछ शेर आ गया, कुछ भी आ गया, तो उस कुत्ते को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर पहले जब उसमें आत्मा था तो उस कुत्ते में ये 6 लक्षण थे, लेकिन जैसे ही आत्मा उस शरीर को छोड़ के चला गया तब उसमें कुछ हलचल नहीं है। आप अगर बोलेंगे मैं गरम गरम पानी तुम पे डाल दूंगा तो भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम डंडा लेके कितना भी उसको मारे तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसको कितना भी आप प्यार दिखाए, उसको लाड प्यार करें, वो भी उसको नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम आत्मा को इन 6 लक्षणों से पहचानते हैं, क्योंकि आत्मा तो दिखता नहीं है, वो चेतना है, दिखता नहीं है। इसीलिए इन 6 लक्षणों की वजह से हम आत्मा को पहचान सकते हैं। अगर उस शरीर में आत्मा है तो ये 6 लक्षण उसमें होते हैं। वो अपने मालिक के आने पर प्यार जताता है, अजनबी के आने पर द्वेष जताता है, धूप में रहने से उसको दुख होता है और छाँव में आने से उसको सुख महसूस होता है। और किसी खतरनाक जानवर में से, बलवान जानवर से खुद का रक्षा करना वो जानता है, उसको भय रहता है बलवान जानवर से, और खाने के लिए या कुछ भी उसको चाहिए, उसको पाने के लिए प्रयास और कोशिश रहता है। इसीलिए इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ज्ञान, प्रयत्न या प्रयास या कोशिश भी बोल सकते हैं, इन 6 लक्षणों से हम आत्मा को पहचान सकते हैं। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई, एक कोई भी लक्षण उसमें काम करने वाले नहीं है। ऐसे हम आत्मा को पहचानेंगे। आत्मा अनंत है, उसमें लिमिटेशंस नहीं है, बहुत सारे आत्माएं हैं और आत्मा लिंगातीत है। आत्मा का कोई लिंग नहीं रहता, आत्मा कोई पुरुष या स्त्री नहीं होता। इतना हमने आज आत्मा के बारे में जाना। अब आगे परमात्मा के बारे में जानना बाकी है। अगले भाग में, अगले एपिसोड में हम परमात्मा के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।